प्रधानमंत्री बयान सुन के अच्छा लगा। वो छोड़ते हैं इतना लंबा, करते कुछ नहीं है। सारे खुल के ही बोल रही है, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? बताओ, कौन ने बोल रहा है? बताओ, प्रधानमंत्री के बारे में कौन ने बोला? सारे जनता बोल रही, सब बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहाँ है? कहाँ पहुँच रही है? सुनवाई नहीं हो रही, सारे बोल रहे। पहले प्रधानमंत्री के चेले बकवास करते थे, मुसलमानों के लिए झूठ सच्चे इल्जाम लगाते थे, और आजकल प्रधानमंत्री खुद ही मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और सारे झूठे बयान दे रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान समाज किसको चाह रहा है? क्या वो बदलाव चाह रहा है या इस बार भी वो मोदी सरकार पे भरोसा कर रहा है? हालांकि मोदी जी लगातार इस समाज के लिए बहुत ही अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो शायद इन तक भी पहुंच रहे होंगे। तो शायद इन्हीं लोगों से जुड़ लेते हैं। सीधा जुड़ती हूँ कि कैसे देख रहे पीएम मोदी के बयान को? सुना आपने उनका बयान? बयान सुना मैंने। हाँ, कैसा लगा सुन के? सुन के कैसा लगा? प्रधानमंत्री बयान सुन के अच्छा लगा। वो छोड़ते हैं इतना लंबा, करते कुछ नहीं है। उन्होंने देखा उनका बयान, पूरे बहुत भाइयों बहनों खाली बोल बोल के जो है ना, वो अपने दिल जीतते हैं जनता के, और ताली बजवा लेते हैं, काम कुछ नहीं। मुसलमानों का ये हिंदू मुस्लिम वाली बात आप क्या पूछ रहे हैं? सारे दुनिया देख रही है। हम नहीं, मोदी जी इन दिनों आप लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। हम मोदी जी को क्या हम ये करेंगे? मोदी जी तो देख ही रहेंगे, सारे जनता क्या करे। हम मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे पर्सनल? सारे दुनिया देख। आप जनता है देश की, चुनाव का समय है, आप क्या अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद कर रहे थे, और उस बयान के बाद आप क्या सोचते हैं? आप बिल्कुल खुल करके बोल सकते हैं। खुल के बोलने वाले सारे खुल के ही बोल रही है, लेकिन सुनवाई कहाँ हो रही है? बताओ, कौन ने बोल रहा है? बताओ, प्रधानमंत्री के बारे में कौन ने बोला? सारे जनता बोल रही, सब बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहाँ है? कहाँ पहुँच रही है? सुनवाई नहीं हो रही, सारे बोल रहे। सुनवाई होनी तो चाहिए ना, सुनवाई कहाँ है? क्या हम उठा के क्या ज़्यादा जो बोलने वाले हैं? मंत्री तक को नहीं छोड़ रहे, तो हम तो आम जनता है, मंत्री को उठा के बंद कर दे रहे हैं। बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं? उनकी हुकूमत है, हुकूमत जिनके लाठी उनकी भैंस, यही चलती है। हम लेकिन लोकतंत्र का पर्व आ गया है, 10 साल बाद 5 साल बाद चुनाव आया, अब तो लाठी आप लोगों के हाथ में है। लाठी क्या लाठी? अब वही देखो, घोटाला में खुला देखा जाता है, पकड़े जाते हैं, फिर भी कुछ बात नहीं बनती, तो हम कर क्या सकते हैं? भाई, जनता वोट देकर भी किसी को दे रहे, बेईमानी हो जा रहा है, खुला पकड़े जा रहे हैं, मीडिया में बताया जा रहा है कि यहाँ इतने भी पकड़े गए, यहाँ ये हो गए। क्या हुआ? कौन एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लेते। कोई क्या हो? जो वोट बढ़ जाता है, ये भी तो एक बड़ी वजह है ना। वोट बढ़ जाने का क्या? अब ईवीएम जो पकड़ा जाता है, मेन वोट तो एक साइड जा रहा है, वो तो चाह रहे हैं मोदी को, आप लोग वोट बढ़ जाता है। कौन चाह रहा है? आपसी एका नहीं है। कौन चाह रहा है? कौन आपसी एका नहीं है? आपसी एका जब भी होगा, बेईमानी क्यों होती है? बेईमानी की जो बात, अगर मुद्दा जब पकड़ा गया, जब देखा जाए, इस पे बात खोला जाए, इसकी चीज़ को जिस तरह से उछालते हैं उसी तरह से ये बात देखा जाए, इनको परखा जाए, है नहीं कि भाई ये क्यों ऐसे हुआ, तो फिर खुल के बाद में वो मुद्दा क्यों नहीं आता, दब क्यों जाती, फिर दूसरा मुद्दा क्यों उठा के ले आते? मौलवी साहब, जब आप लोग 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कही थी कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगी। क्या लगता है 24 आते आते अल्फाज बदल गए, जज्बात बदल गए मोदी जी के आपके समाज के लिए? अब अल्फाज बदला, वो क्या बदला? सारे दुनिया देख रही कि किसके हाथ में कंप्यूटर, किसके हाथ में कुरान है, और खाली घूम रहे हम खाली घूम रहे। कहाँ कंप्यूटर, कहाँ कुरान? फिर 2024 आ रही, आप देखो अब क्या क्या देंगे। अब वो तो 15 लाख भी खाते में दे दिए, पता नहीं कंप्यूटर भी दे दिए, कुरान भी दे दिया। अब आगे जो 2024 में पता नहीं क्या क्या, 25 में क्या क्या देंगे। जनता से पूछिए, जनता सारे हैं, जिनसे पूछिए, जनता से रहा, जनता क्या रहा है? जनता पहले प्रधानमंत्री के चेले बकवास करते थे, मुसलमानों के लिए झूठ सच्चे इल्जाम लगाते थे, और आजकल प्रधानमंत्री खुद ही मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं और सारे झूठे बयान दे रहे हैं, और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लाखों मुसलमान बीजेपी ने मरवा दिए। हाँ जी, मरवा दिए हैं। कोई इंसाफ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा। तो ये देखिए, यहाँ के जो सांसद है वो रमेश भिदोड़ी हैं, और आप सभी ने उनके संसद के अंदर उनके जो अल्फाज थे, जो उन्होंने दानिश जी के लिए बोले थे, और सिर्फ वो दानिश जी के लिए नहीं बोले थे, बल्कि वो मुझे लगता है समाज के, इस हिंदुस्तान के सभी मुसलमान के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे। रमेश भिदोड़ी फ्रॉड आदमी है। एक साइड तो मुसलमानों की हिमायत करता है, गाली देने से पहले 4 दिन पहले हमारे पास आया था मुसलमानों के बीच में। अच्छा, आप लोगों के पास आया? हमारे पास आया था मेहरौली में हमें मनाने के लिए, और उसके 4 दिन बाद दानिश अली को गालियां दी उसने, उस क्या संसद में।
सारी भाषाओं की मर्यादा उन्होंने तोड़ दी थी। तो लेकिन अब क्या लग रहा है कि पहले उनके, जैसे आपने कहा, पहले उनके नेता बोलते थे, सांसद बोलते थे, विधायक बोलते थे, और आपको बता दूं इसी कड़ी में दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा जी ने भी इस तरीके के बयान मुसलमान समाज के लिए देते। तो ये नफरत का जो बीज है लगभग 10 साल से ही चल रहा है, और शायद कह दे उसी से पहले चल रहा है। अभी आप सवाल कर रहे थे, उस सवाल का जवाब ये है कि अब मुसलमान सबको चाहता है, बीजेपी को नहीं चाहता। क्यों? जो बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ किया है वो किसी और पार्टी ने हिंदुस्तान के अंदर नहीं किया है, इसलिए मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है। इसीलिए खिलाफ? हाँ जी, इसीलिए खिलाफ है। तो आप सिर्फ मोदी के खिलाफ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है? उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, मोदी के खिलाफ नहीं है, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं। वो हमेशा मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं और मुसलमानों पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और सारा झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, आपको भी ऐसा लगता है क्या? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता? क्या नाम है आपका? रुखसाना। इतना डर क्यों रही है? महिला है आप, मजबूती से बताइए, इतना डर क्यों रही है? देखो ऐसा है मैम, ये सीधे साधे लोग हैं, अगर इनके सामने माइक रख दीजिए ना, जो वैसे ही डर जाते हैं। आधी डर तो उनको वैसे होती, ये माइक क्या से बोल पाएंगे? अब इनसे अगर माइक दीजिएगा या क्या बोल पाएंगे? दूसरी बात यह है इतनी कमजोर है? डर हर कोई बोलने वाले नहीं, बोलने वाले ऐसे होगी जिसको जो बोल पाए। हर कोई इस तरह माइक में नहीं अच्छा, बोल। महंगाई है? बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा। गरीब क्या लोग मुश्किल हो बहुत रही है? मर रहे हैं। साग सब्जी सब महंगा मिल रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं। कहाँ है? रोजी रोटी नहीं है, सब भाग रहे हैं गांव, सब गांव भाग। सब गांव भाग रहे हैं। कमाई नहीं है, सब भूखे मर रहे हैं। और क्या है, बच्चे सब भूखे मर रहे हैं। देख रहे हैं कितना मुश्किल में सब जी रहे हैं। बिल्कुल साधारण सी महिला थी। कुछ और लोग जुड़ते थे कि यहाँ एक हिंदू समाज की महिला, उनके भी सोचते हैं उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? मेरा सुनीता नाम। नाम सुनीता। यहीं रहती हैं? किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती है। कहाँ की है सुनीता जी? हाँ, कहाँ की हैं? यूपी की। यूपी की। तो सुनीता जी, अभी जो यहाँ पे मुसलमान के समाज के लोग बात कर रहे थे, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? ना भैया, मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता। हम तो किराए पे रहते बस। महंगाई है? महंगाई तो है ही है बहुत सारी, और क्या। महंगाई है, परेशान है महंगाई से? परेशान तो हो ही रही है। क्या सोच रहे हैं इस बार बदलाव करने की सोच रहे हैं? क्या क्या बदलाव तो होना चाहिए ना भाई, इतना महंगाई हो रही है। कैसी रही मोदी सरकार? 10 साल कैसा काम किया? अब ये बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती भाई। आप जानती नहीं कि 10 साल कैसा काम किया? आपका कुछ योजना से फ़ायदा मिला, नहीं मिला? कुछ विकास हुआ, तरक्की? हम तो काम करते खाते हैं भाई, मैंने मजदूर आदमी है, झाड़ू पोछा करके खाते खाने, झाड़ू पोछा। और किराए पे रहते। तो सरकार ने इतने वादे किए थे, गरीबों का उत्थान हो, नहीं दिया है, क्या दिया है? कुछ दिए? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिए हैं, क्या वादा करेंगे? तो यहाँ आप मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, सबसे मिलके कैसा व्यवहार है? अच्छे है। अच्छे से रहते हैं? और क्या, मुसलमान अच्छे होते हैं बहुत, अच्छे होता है। और बहुत अच्छे है। तो ये जो मोदी जी, और आप यूपी से आती हैं, योगी जी, क्यों इस समाज के लिए गलत गलत बोलते हैं? क्या करते वो लोग? कुछ नहीं करते। केजरीवाल जी ने तो लगन तो सुविधा भी करा है कुछ, ट्रेन की टिकट मतलब लेडीज़ की लगती नहीं है, सब कुछ कर दिया है। बस में और राशन सब फ्री दे रहा है। योगी मोदी कुछ नहीं किया। कोई नहीं, कुछ नहीं करे वो लोग, तो तोड़वाने के चक्कर में। तो देखिए, एक हिंदू समाज की महिला, और वो कह रहे हैं मुसलमान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मोदी जी को उन मुसलमानों से, जैसे उन्होंने कहा कि उनको मोदी जी से दिक्कत नहीं है, मोदी जी को मुसलमान समाज से दिक्कत है। और यही सवाल, यही जवाब पूछने के लिए हम लगातार मुस्लिम समाज में जा रहे हैं। क्या जिस तरीके की तस्वीर, जिस तरीके की एक धारणा मुसलमान समाज के लिए बनाई जा रही है, क्या मुस्लिम समाज वाकई वैसा है? और जिस तरीके की बातें इस समय एक प्रधानमंत्री देश का बोल रहा है, क्या वो शोभा देता है? तो आप जनता की राय सुन रहे हैं। जनता लगातार कह रही है कि चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो देश के अंदर, उसको मुद्दों पर काम करना चाहिए, मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत लगातार हिंदू मुसलमान की बातें ज़्यादा हो रही है। फिलहाल मुझे दी थी इजाज़त, देखते रहिए 4 PM। और आप इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।